नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए जानते हैं वो प्रमुख 7 कारण कौन से हैं जिनके आगे आरएएस मेंस पोस्टपोन करने को लेकर हुई सरकार नतमस्तक। पहला, पिछली सरकार के समय हुए एक ऐसे ही आंदोलन का विपक्ष में रहते हुए न केवल भरपूर समर्थन करना अपितु तात्कालिक सरकार पर छात्र हितों की अनदेखी के आरोप मढ़ना। सत्तारूढ़ होने के बाद अब यदि इस लाइन के विपरीत आचरण करते तो जाहिर है उन पर कथनी और करनी में अंतर रखने का दोषारोपण होता। दूसरा कारण, विपक्ष में रहते समय और विधानसभा चुनावों में आरपीएससी पर सत्तापक्ष के नेताओं से सांठगांठ करने और उसकी निष्पक्षता और कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर आरोप लगाते रहे थे। ऐसे में आरपीएससी के विरुद्ध हो रहे इस छात्र आंदोलन की मांगों की अनदेखी करना कदाचित जायज नहीं होता। तीसरा कारण, हाल ही में संपन्न विधानसभा के आम चुनावों में सत्ता परिवर्तन में युवाओं की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में सरकार बनते ही एकाएक युवाओं को इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं था, जिसकी झलक करणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी कुछ अंश तक दिख जाती है। चौथा कारण, इस छात्र आंदोलन को भी आरंभ से ही वर्तमान सरकार के तकरीबन आधे विधायकों, किरोड़ीलाल जी मीणा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जैसे मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी सहित पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तक का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में सरकार के लिए इन सबको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। पांचवा कारण, कुछ ही समय के बाद लोकसभा के लिए आम चुनाव होने हैं और सरकार को एक बार फिर से युवाओं और छात्रों के करिश्माई समर्थन की सख्त दरकार है। जाहिर है, सरकार इनकी मांगों को अनसुना नहीं कर सकती थी। छठा कारण, छात्रों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए न केवल गांधीवादी तरीका अपनाया, वरन आंदोलित छात्रों ने सत्तारूढ़ बीजेपी की वोटरों को रिझाने की सबसे पसंदीदा शैली भगवान श्री राम और हनुमान जी यानी सनातन धर्म के प्रति अथाह आस्था का सहारा भी ले रखा था। साथ ही एबीवीपी, एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों, करणी सेना, विप्र महामंडल जैसे कई सामाजिक संगठनों सहित राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन के अध्यक्ष निर्मल चौधरी जैसे युवा नेताओं का समर्थन भी मिल रहा था। ऐसे में इन सबसे नाराजगी मोल लेना सरकार के लिए कदापि शुभदायक नहीं होता। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहा है वह है सरकार द्वारा छात्र आंदोलन की परीक्षा स्थगन की मांग के संबंध में निर्णय लेने में बहुत विलंब कर देना। दरअसल सरकार एग्जाम तय समय पर ही कराए जाए या फिर स्थगित किए जाए को लेकर ऊहापोह की स्थिति में थी। ऐसे में अब जबकि परीक्षा होने में कुछ ही दिन रह गए थे और यदि भजनलाल सरकार युवाओं की मांग नहीं मानती तो प्रबल संभावना थी कि आंदोलन उग्र स्वरूप ले लेता, जो किसी भी सरकार, प्रदेश और जनता के हित में नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि मौजूदा सिनेरियो में सरकार के सामने परीक्षा स्थगन ही एकमात्र विकल्प रह गया था। कहा भी जाता है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सत्यमेव जयते। जय वसुधैव कुटुंबकम।